बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी लाजर मसीह यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। लाजर हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा के खूंखार आतंकी की गिरफ्तारी। कौशाम्बी के पुलिस स्टेशन में लाजर मसीह से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ। आईएसआई के 3 लोगों के संपर्क में था लाजर मसीह। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, महाकुंभ में हमले की फिराक में था आतंकी। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, आतंकी लाजर लगातार आईएसआई के संपर्क में था। पाकिस्तान में बैठे कुछ हैंडलर उसे ड्रोन के जरिए गोला बारूद मुहैया करा रहे थे। डीजीपी बोले, महाकुंभ में हमला करने के बाद पुर्तगाल भागने की फिराक में था आतंकी। भारी सुरक्षा के चलते वारदात को अंजाम नहीं दे सका। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने की एसटीएफ की तारीफ। कहा, ऐसी साजिशों को नाकाम करने में लगी एसटीएफ। उम्मीद करते इसी सजगता से आगे भी काम होगा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने पर बवाल। रमजान के महीने में रोजा नहीं रखने पर भड़की ट्रोल आर्मी। मोहम्मद शमी को लेकर बोले, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, शरीयत की नजर में शमी अपराधी। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का। शमी ने दी देश को प्राथमिकता, उनका सम्मान होना चाहिए। शमी के समर्थन में उतरे राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा का। शमी सफर में हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे लोगों को बाज आना चाहिए। बिहार पहुंचा औरंगजेब विवाद। नीतीश की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर बोले, अच्छा शासक था औरंगजेब, धर्म के बारे में कुछ गलतियां की। औरंगजेब पर जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए बिहार में जगह नहीं। हरिभूषण ठाकुर बोले, ऐसे लोग पाकिस्तान या पाताल चले जाएं। औरंगजेब की तारीफ करने वाले गजवाए हिंद के मानसिकता के लोग हैं। जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू और औरंगजेब की तारीफ करना देश के खिलाफ बोलने जैसा है। अपने एमएलसी के बचाव में आई जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, संविधान ने देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी दी है। औरंगजेब की प्रशंसा करने पर अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीएम फडणवीस ने कहा, अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद सदस्यता रद्द करने की उठी मांग। अबू आजमी के बयान पर आदित्य ठाकरे बोले, औरंगजेब की प्रशंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने शुरू से ही उनके निलंबन की मांग की। आदित्य ठाकरे बोले, अबू आजमी पर एक्शन लेने में बीजेपी को 2 दिन क्यों लगे? बीजेपी की बी टीम है अबू आजमी, बाकी लोगों को बचाने के लिए आजमी पर कार्रवाई हुई। अबू आजमी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे बोले, उन्हें जेल में डालना चाहिए। सुना है वे हमेशा बीजेपी की मदद करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेरा, रास्ता रोकने की कोशिश की। लंदन में जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भारत ने जताई आपत्ति। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है। लंदन में कश्मीर मुद्दे के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। बोले, कहा, हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो पाकिस्तानी अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्री बोले, हमने कश्मीर में अधिकांश मुद्दे को हल करने का काम किया। जब ये हो जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, कश्मीर का मसला हल होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बड़ा बयान। का धारा 370 और 35 से हटने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली और विकास हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कश्मीर पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष का बयान। कहा, कश्मीर का ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसका हम समाधान तलाशें। कश्मीर भारत का है, यहाँ भारत का संविधान है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद का जयशंकर पर बयान। कहा, पीओके भारत का हिस्सा, इसे लेकर संसद में पहले ही प्रस्ताव पास है, अब इस मुद्दे पर क्यों उठा रहे हैं? 3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एडमिरल डेविड जॉनसन से चीन को लेकर हुई बात। आरएसएस नेता भयाजी जोशी का बड़ा बयान। कहा, मुंबई की एक नहीं कई भाषाएं, घाटकोपर की भाषा गुजराती, मुंबई आने वालों को मराठी सीखना जरूरी नहीं। भयाजी जोशी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता राम कदम। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा, महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी ही रहेगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का आरएसएस नेता भयाजी जोशी के बयान पर पलटवार। कहा, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही बीजेपी और आरएसएस, बेरोजगारी और किसानों को लेकर कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा, मंदिर के चढ़ावे से चलाना चाहते सरकारी योजनाएं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता के 15 साल का कुशासन देखा है। नीतीश कुमार के शासन को खटारा कहने पर ललन सिंह बोले, लालू प्रसाद यादव के राज में न सड़कें थी न गांवों में बिजली, नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया है। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बोले, अब बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, एक और कार्यकाल के लिए फिर बदल सकते हैं पाला। उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी की जनसभा। बोले, मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला, उन्हीं की कृपा से मैं काशी तक पहुंचा हूं।
पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड की प्रगति के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ये दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी बोले, शीतकालीन पर्यटन से उत्तराखंड का आर्थिक विकास। उत्तराखंड का कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑफ सीजन में भी पर्यटन ऑन रहे। हर्षिल में पीएम मोदी बोले, विकसित उत्तराखंड के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार में तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, प्रोजेक्ट से बुजुर्ग और बच्चों की यात्रा सुगम होगी। उत्तराखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन निवास पर की पूजा अर्चना। मुखवा में बर्फ की सफेद चादर से लिपटे पहाड़, अद्भुत नजारा दिखा। दूरबीन के जरिए पीएम मोदी ने भी खूबसूरती का आनंद लिया। मुखवा ने पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य का आयोजन किया। पीएम मोदी ने भी लोक नृत्य का आनंद लिया, हाथ जोड़कर कलाकारों का अभिवादन स्वीकार किया। उत्तराखंड के हरसिल में बाइक रैली का आयोजन, पीएम मोदी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना के मेडक निजामाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनी गई बीजेपी की चिन्ना माइल अंजू रेड्डी, जिला कलेक्टर ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, बीजेपी तेलंगाना को इतना भूतपूर्व समर्थन देने के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कहा यह जीत कोई छोटी बात नहीं, मुख्यमंत्री के पैसे खर्च करने के बावजूद बीजेपी को मिला जनता का समर्थन। त्रिभाषा नीति पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा अपनी भाषा की रक्षा करना हमारी मंशा और प्रतिबद्धता, कांग्रेस आला कमान जो फैसला करेगी वही मान्य होगा। गोरखपुर में संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ, कार्यक्रम में सीएम योगी बोले, 10 साल में पीएम के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत का दर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देने वाले लोगों का तांता, बड़ी संख्या में सीएम आवास जाकर बधाई दे रहे हैं लोग। एरो सिटी से तुगलकाबाद तक गोल्डन लाइन का सुरंग निर्माण का काम पूरा, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा बेहद खुशी की बात है, अधिकारियों और कर्मचारियों को आभार जताया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेमी कनेक्ट 25 नाम की प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में नए प्रयोग और सफलताओं को दिखाया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का न्योता, ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मिला आमंत्रण। राघव चड्ढा बोस्टन में दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इनोवेशन और लीडरशिप पर करेंगे चर्चा। निमंत्रण पर चड्ढा बोले, इस अनुभव से भारत के नीति निर्माण में और अधिक प्रभावी योगदान दे पाऊंगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एससी ने कहा कोर्ट के आदेश के बिना नहीं दर्ज होगा कोई और केस। गुजरात के वनतारा की तर्ज पर महाराष्ट्र में सूर्य तारा बनाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना, महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक का बयान, कहा कई उद्योगपतियों को कन्विंस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शिविर में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश का हुआ विकास, चिंतन शिविर में पीएम के दिए गए लक्ष्यों पर होगी चर्चा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर विवाद, एएमयू प्रशासन ने कहा कोई भी नई परंपरा शुरू होने नहीं दी जाएगी। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की मांगी थी इजाजत, प्रशासन ने कहा हर साल जिस तरह होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह मना सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में आज से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा, रामनगर में 10 मार्च तक चलेगी बाबा बागेश्वर की कथा। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी, लुधियाना के खन्ना इलाके में ड्रग तस्करों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान जारी, अब तक 789 तस्कर गिरफ्तार, 74 किलो हेरोइन, 19.5 किलो अफीम और 77 किलो सिंथेटिक ड्रग्स हुआ बरामद। कटक में राज्य परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी कमिश्नर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, भारी मात्रा में कैश बरामद, लाखों रुपए के गहने जब्त। स्नातक बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से, उदयपुर में एक केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे छात्र। आईफा अवार्ड 2025 के लिए जयपुर में भव्य आयोजन की तैयारी, शाही अंदाज में डिजाइन किए गए इन्विटेशन कार्ड, 7 किलो के कार्ड में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और शाही विरासत का प्रदर्शन है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद श्रीनगर में ठंड का दौर जारी, मिनिमम टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर, 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच, नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट में दावा। दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें औसतन 6.7% बढ़ी, ये दुनिया भर में औसत वृद्धि से दोगुनी है, नाइट फ्रैंक ग्लोबल की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई अभी भी देश का सबसे महंगा शहर, मुंबई में प्रॉपर्टी अभी भी दिल्ली के मुकाबले दोगुनी महंगी। बीते 10 साल में देश भर में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। निजी निवेश को लेकर इंडिया रेटिंग्स की रिसर्च रिपोर्ट जारी, रिपोर्ट के अनुसार 2025 में निजी निवेश में हो सकती गिरावट। रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी में निजी निवेश की हिस्सेदारी 11% से कम होने की आशंका, भू राजनीतिक अस्थिरता और बचत दर में गिरावट बनी वजह।
बीते महीने फरवरी में यूपीआई के जरिए 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। कुल 21.96 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में हायरिंग शुरू की। करीब 20 वैकेंसी निकाली। मुंबई के बीकेसी में खुलेगा कंपनी का पहला शोरूम।